डियर रिस्पेक्टेड ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एक्सपर्ट, इंजीनियर मैकेनिक टेक्नीशियन ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा ये जो ईसीएम टीसीएम प्रोग्रामिंग जो है ना, बीसीएम प्रोग्रामिंग का जो मोड होता है ना, वो प्रोटोकॉल अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। तो मैंने पहले वीडियो में भी बोला, ऐसा नहीं हर प्रोग्राम हर ईसीयू हर प्रोटोकॉल में हो जाता है, ऐसा नहीं। ये ईसीयू को ब्रांड मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके बारे में आप बता रहा हूँ। अब देखिए, ये स्क्रीन में देख ही रहे, ये है कार ओबीडी। ये इसका मतलब है, ये जो ईसीयू है ना, मैं प्रोग्रामर लेके इधर फॉक्स फ्लैश प्रोग्रामर का दिखा रहा हूँ। दुनिया में तो बहुत सारा प्रोग्रामर है, हर एक एक प्रोग्रामर का कुछ प्रोग्रामर ओनली ओबीडी मोड सपोर्ट करता है, कुछ प्रोग्रामर ओनली बेंस करता है, कुछ प्रोग्रामर ओनली बोर्ड करता है, कुछ प्रोग्रामर थोड़ा मिक्स ओबीडी भी करता है, बेंस भी करता है, बोर्ड भी करता है। लेकिन ये जो है ना, ये जो चारों मोड बेंस ओबीडी और जेटेक बीडीएम, जो ये चारों चार मोड होता है। ओबीडी का मतलब इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट गाड़ी का ओबीडी से लगा के आप ये ईसीयू को, ये ईसीएम टीसीएम को रीड राइट कोलोडिंग कर सकते हैं डायरेक्ट ओबीडी से। इसको कहता है ओबीडी। इसका कोई खोलने का जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं। सबसे दुनिया का इजी मोड है ओबीडी मोड। अभी दूसरा जो मोड है उसको बोलता है बेंस मोड। बेंस मोड का मतलब है, ये आप गाड़ी के खोल के कोई टेबल पे रख के, हाँ अभी जो इधर देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये बेंस मोड है। क्योंकि इधर देखिए, इधर पिन आउट में कनेक्शन है, इधर मदरबोर्ड में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको कहता है बेंस मोड। बेंस में रख के जो प्रोग्रामिंग रीड राइट जो ईसीयू होता है, उसको बोलता है बेंस मोड प्रोग्रामिंग। और जो ओबीडी में होता है, उसको कहता है ओबीडी मोड प्रोग्रामिंग। और तीसरा नंबर जो है, इससे सबसे इजी है ओबीडी मोड, उससे थोड़ा डिफिकल्ट है बेंस मोड। बेंस मोड में क्या है, ईसीयू को कवर को खोलना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको मस्ट इसके बारे में, प्रोसेसर के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि सेम ईसीयू में अलग अलग प्रोसेसर है। तो ये है बेंस मोड, थोड़ा इस ओबीडी से थोड़ा क्रिटिकल है। तो तीसरा जो मोड है, ये जो है टोल मोड। टोल मोड जो है बोट मोड भी कहता है, टोल बोट। तो इस पे क्या है, ये पिन आउट का जो कनेक्शन है ये तो होगा ही, लेकिन ईसीएम में एक पिन होता है, उसका बोर्ड मोड कहता है, उससे भी कनेक्शन देना पड़ता है। अभी लास्ट जो है ना, ये सबसे क्रिटिकल है, इसको कहता है बीडीएम जेटेक मोड। हाँ, ये बहुत सारा ये थोड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि ये इधर से भी पिन आउट से लेना पड़ेगा, इधर प्रोसेसर के बारे में उधर कुछ बहुत क्रिटिकल से लेना पड़ता है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अभी पहले मैंने दिखाया, ये ओबीडी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए। और बेंस मोड में क्या करना है, ये जो है बेंस मोड में मैंने एक BMW का सिलेक्ट किया। तो उसका अंदर क्या है, अभी बेंस मोड में आपको ये जो प्रोसेसर है मालूम होना चाहिए, प्रोसेसर क्या है, ठीक है। मैं कोई भी एक प्रोसेसर आपको दिखाने के लिए दे दिया। ये इधर भी एक सिलेक्ट कर लिया, आपको दिखाना है। ये इधर जो है सब कुछ मैच कर लिया, आप जानते हैं ये गाड़ी कौन सा है, इसका अंदर प्रोसेसर, ये प्रोसेसर कौन सा है ये भी आपको मालूम है। ये जो है ईसीयू का जो है ड्राइवर नंबर, जो ये ईसीयू का नंबर होता है, ये भी आपको मालूम है। फिर सब कुछ ठीक है। फिर आपको इसका पिन आउट कैसे होगा, इसके बारे में आइडिया है, तो ये प्रोग्रामर ही आपको बता देगा। मैंने ये प्रोग्रामर को क्लिक किया, मेरे को बताओ ये कैसे करना है। ये प्रोग्रामर मेरे को ये दे दिया, क्या बोला, इधर पॉजिटिव डालो, प्लस 12 वोल्ट डालो, इधर माइनस डालो, हाँ ठीक है। और ये जो कैन हाई कैन लो डालो, इधर ये केबल जो प्रोटोकॉल है, ये हर प्रोटोकॉल का अलग अलग होता है। वो केबल आप प्रोग्रामर आपको बता देगा, उसका कलरिंग किधर किधर होना, ठीक है। ये करने के बाद अभी इधर से आपको रीड राइट रीड ये करने के बाद आपको इधर से यहाँ आइडेंटिफिकेशन रीड राइट हो जाएगा। तो ये गया बेंस मोड। अभी दिखा रहा हूँ आपको टोल मोड, जो बोट मोड जो होता है ना, ये बेसिकली प्रोसेसर को रीड राइट करता है, ठीक है। ये आपके सिलेक्ट किए, ये बहुत सारे इन्फिनियन है, मोटोरोला है, सीमेंस है, रेनेसास है, अलग अलग प्रोसेसर होता है। तो मैं आपको इन्फिनियन का एक टी कोर के बारे में दिखा रहा हूँ। ये देखो, इसमें भी अलग अलग प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन सा है, मास भी आपको मैच करना पड़ेगा। वैसे मैंने 6-7 का दिया इधर आपको दिखाने के लिए। तो अभी इधर इधर दिखा दिया इसको। ये देखिए, ये बोट मोड। ये बोट मोड क्या होगा, ये जो है ना, इधर से भी कनेक्ट होगा,
फिर बोट मोड से भी होगा। ये देखिए बोट का पिक्चर आपने दे दिया, कौन सा है ये इस एरिया में बोट मोड होता है। इधर थोड़ा जूम करके लगाया, ये जो है बोट मोड का केबल है, ठीक है। ये एक केबल है बोट मोड का केबल। ये क्या बोला, इधर एक ये केबल इधर भी ज्वाइन करना है और पैरेलल करके इधर भी ज्वाइन करना है। और दूसरा जो है ना, ये अलग अलग जो प्रोग्रामर उसको ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इधर को ये जो प्रोटोकॉल देखा रहा है ना, CNF1 इधर लिखा हुआ है, इधर से एक केबल उधर जाएगा, ठीक है। इसको कहता है बोट मोड। ये अलग अलग इश्यू का अलग अलग कनेक्शन होता है। इधर देखिए मैं दूसरा एक दिखाता हूँ, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली बोट मोड का केबल चाहिए, ठीक है। इसको कहता है बोट मोड। तो ओबीडी मोड क्या है, कुछ भी नहीं करना। बेस मोड जो है उसको ओपन करके पिन आउट से कनेक्शन करना। अभी जो बोट मोड है जो क्या है, वो बोट मोड को दिखाना है। ये थोड़ा सबसे क्रिटिकल जो है अभी दिखाने जा रहा हूँ, उसको कहता है BDM Z टैग मोड है। वो भी प्रोसेसर को रीड राइट करता है, ठीक है। अभी इधर जो है ये नेक्सस का सीओ दिखा रहा हूँ आपको, आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए ये देखिए ये एक ECU है, ये फोर्ट का। ये बहुत सारा बैंड में ये ECU यूज होता है। तो इसके लिए क्या है, इधर भी दिखा रहा है आपको, कनेक्शन दे दिया, इधर डालो कैन हाई कैन लो डालो, इधर 3 पॉजिटिव वोल्टेज डालना है। और एक बात है, ये ECU प्रोग्रामिंग रीड राइट करने के बाद आपको मास भी इम्पोर्टेंट जो है ना, आपको वोल्टेज के बारे में सकना। कुछ कुछ गाड़ी ज्यादातर वोल्टेज ज्यादा चाहिए प्रोग्रामिंग के वक्त, तो ये आपको मास भी ख्याल रख